दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही पॉपुलर स्कैम जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और रोज कोई ना कोई उसमें जो है फंस रहा है या फिर अपनी जो पैसे हैं वो गवा रहा है। आज मैं बात करने वाला हूं कलर ट्रेडिंग स्कैम के बारे में। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा और इसकी बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी इंटरनेट पे कि कलर ट्रेडिंग स्कैम क्या है या फिर किस तरीके से रन होता है और किस तरीके से लोग इसमें फंसते हैं और इसमें एक्चुअली में करना क्या होता है, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे इसमें लोग फंस जाते हैं और ये ऐप जो होते हैं कलर ट्रेडिंग स्कैम के, ये किस तरीके से आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, आपको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करता हूं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो कलर ट्रेडिंग स्कैम में क्या होता है कि आपको इसमें कलर प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो कलर प्रिडिक्शन मतलब नेक्स्ट कलर कौन सा होगा या नेक्स्ट कलर कौन सा आएगा या नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, और उसके हिसाब से आपके पैसे जो हैं वो डबल ट्रिपल या फिर 3 4 5 गुना हो जाते हैं। और ये उन्हीं एप्स के थ्रू ही होता है, जिस एप्स की जो कलर ट्रेडिंग के स्कैम की जो एप्स होते हैं वहीं पर ही आप प्रिडिक्शन करते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो अपने कि मैं इतने की बैट लगा रहा हूँ 1000 की 2000 की। तो अगर आपकी जो प्रिडिक्शन है वो सही हुई तो आपकी अमाउंट डबल हो जाता है, 3 4 गुना भी हो जाता है कभी कभी, या 5 गुना भी हो जाता है। तो इस तरीके से इस एप्स की जो है खेलने का तरीका जो है बताया जाता है कि यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। सबसे पहली बात मैं इस चीज में करूंगा कि कुछ लोग इसको ट्रेडिंग मान लेते हैं, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग होती है। लोग ये कलर ट्रेडिंग स्कैम को भी वैसी ही ट्रेडिंग मानते हैं कि ये स्टॉक ट्रेडिंग की तरह ही है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा आपका मिथ है। अगर आप इसको स्टॉक ट्रेडिंग की तरह मान रहे हो कि जैसे स्टॉक में प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो ऐसे ही कलर प्रिडिक्शन भी उसी तरीके से वर्क करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट अलग तरीके से वर्क करती है, उसको कोई कंट्रोल करता है। ठीक है, वो ग्लोबल लेवल पे वर्क करती है। लेकिन ये कलर प्रिडिक्शन स्कैम जो है ये कोई स्कैमर्स रन करते हैं। इनका कोई भी प्ले स्टोर पहली बात तो अलाउ ही नहीं करता है ऐसे ऐप्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यही समझना चाहिए कि कोई ऐप जो है फ्रॉड है या नहीं जब वो प्ले स्टोर पे लिस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग एप्स है और गैम्बलिंग एप्स को कभी भी प्ले स्टोर जो है लिस्ट नहीं करता। स्टॉक मार्केट के एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे क्योंकि वो अलग तरीके से रन करते हैं। ये कलर प्रेडिक्शन के एप्स जो होते हैं ये स्कैम एप्स होते हैं, गैम्बलिंग एप्स होते हैं, जिसको जो प्ले स्टोर है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। अब इस ऐप में होता क्या है, इस ऐप में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि आपको इंटरनेट पे हजारों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने हाथ में पैसे पकड़े होते हैं, हाथ में गड्डी पकड़ी होती है और ये लिखा होता है कि मैंने इस ऐप से लाखों रुपए कमा लिए। और ये सिर्फ मैं कलर प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं लूडो एप्स की भी बात कर रहा हूँ, ये दूसरे जो एप्स हैं बैटिंग एप्स होते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उनकी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं और वही लोग अपनी ऑडियंस को मिसगाइड करते हैं कि मैंने इससे इतने कमा लिए, मैंने इससे इतने कमा लिए। उनकी बातों पर विश्वास करके आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो और वहां पर ही आपके पैसे डूब जाते हैं। आप लोग ना कमेंट्स चेक करते हो, ना उस ऐप के रिव्यू चेक करते हो। आपके इन्फ्लुएंसर ने कहा कि हाँ जी ये ऐप बहुत बढ़िया है, आप गए और साइन अप कर लिया और अपने पैसे गवा दिए। यहां पर भी यही होता है कि जो ये कलर प्रिडिक्शन स्कैम्स हैं इनको कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर या कोई ना कोई यूट्यूबर या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसकी ऑडियंस रीच ज्यादा है, जिस पर ऑडियंस ज्यादा भरोसा करती है, वो प्रमोट करता है। चाहे वो पेड मीडिया के थ्रू कर रहा हो या फिर ऑर्गेनिक कर रहा हो, रील्स के थ्रू कर रहा हो, वो आपको ये बताता है कि मैंने यहाँ से ऐसे पैसे कमा लिए, आप भी साइन अप करो, आपको भी पैसे कमा लोगे। तो उसी को देख के आप साइन अप करते हो और यहाँ पे इन एप्स पे लोग करोड़ों रुपए अपने गवा चुके हैं। होता क्या है इन एप्स पे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रेडिक्शन करते हो। पहली बार हो सकता है आप जीत जाओ, आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाए, दूसरी बार आप जीत जाओ, तीसरी बार आप हार जाओगे बिल्कुल। फिर हारे हुए पैसे रिकवर करने के लिए आप एक और बार खेलोगे, एक और बार आप हार जाओगे। तो एंड में जो आपका जो ओवरऑल एंड में जो रिजल्ट होगा वो लॉस में होगा। लॉस को रिकवर करने के लिए आप बोरो करोगे कहीं से पैसे, या आपकी परिवार में जिन पैसों की जरूरत थी आप वो पैसे भी उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, लोन्स ले लोगे। तो एंड में फिर आप फंस जाओगे पूरी तरह, क्योंकि जो पैसे आपको घर में चाहिए थे वो आप सारे इसमें गवा चुके होगे। क्योंकि आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो गैम्बलिंग एप्स होते हैं, बैटिंग एप्स होते हैं, इनको कोई कंट्रोल तो कर रहा है ना पीछे से। आपको क्या पता वो एप्स कैसे रन कर रहे हैं। उनके पास हो सकता है जिसने वो ऐप बनाया हो वही कंट्रोल कर रहा हो उसको कि किसको जितवाना है, किसको हरवाना है। ऑब्वियसली कंपनी का ही प्रॉफिट होता है हर केस में। आप अगर ये सोच रहे हो कि कंपनी तो जो है हमें प्रॉफिट दे रही है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो हर केस में अपना ही प्रॉफिट करते हैं। आपके पैसे डूब जाएं या बर्बाद हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। वो एंड में अपना प्रॉफिट ही देखेंगे कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपको एक बेसिक एल्गोरिथम समझनी चाहिए कि कोई भी गैम्बलिंग ऐप कभी भी एक जेन्युइन वे नहीं है पैसा कमाने का। कोई भी जेन्युइन ऐप, चाहे लूडो का खेल रहे हो, चाहे कलर्स ट्रेडिंग का खेल रहे हो या किसी और का खेल रहे हो, आपको एक बेसिक फंडा उसके पीछे का समझना पड़ेगा कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है पीछे बैठ के और मैनुअली कंट्रोल कर रहा है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप इतना ब्लाइंडली उस पर इन्वेस्ट कर देते हो पैसे कि सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। स्टॉक मार्केट समझ के मत करो। स्टॉक मार्केट में एक अलग चीज वर्क करती है, उसमें
मार्केट वर्क करती है, उसमें मार्केट की जो कंडीशन है वो वर्क करती है, रिजल्ट्स मैटर करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस मैटर करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वो एक अलग लेवल पर वर्क करता है, उसको कोई रेगुलेट कर रहा है, उसको कोई कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो सही होता है सब कुछ। कलर ट्रेडिंग स्कैमिंग का ऐप है, गैम्बलर्स उसे चला रहे हैं, पीछे गैम्बलर्स बैठे हैं, स्कैमर्स बैठे हैं, वो उसे चला रहे हैं, वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा कलर आना चाहिए, कौन सा कलर नहीं आना चाहिए। आप एक सिंपल फंडा देख लो ना, अगर 2 कलर है उस पर 200 लोगों ने रेड कलर पे बैट लगाई, 100 लोगों ने येलो कलर पे बैट लगाई, ठीक है, 1000 रुपए की बैट लगाई, तो 1000 लोगों ने रेड कलर पे लगाई, ओ सॉरी 200 लोगों ने रेड कलर पे लगाई 1000 रुपए की बैट, तो ये कितने हो गए आपके 20,000 2 लाख रुपए हो गए थे, ठीक। और जो 100 लोगों ने उस पर लगाई ग्रीन कलर पे, तो ये कितने हो गए 1 लाख रुपए हो गए। तो अब जो कंट्रोल जो कर रहा है वो तो उसी को जितवाएगा ना जिन्होंने कम बैट लगाई हुई है। 2 लाख वालों को हरवा देगा, तो वहां पे कंपनी को 2 लाख रुपए का फायदा हुआ और उसे देने कितने पड़े 1 लाख ही देने पड़े, तो एंड में तो 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया ना उसको। तो वो कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है ना कि किसको जितवाना है, किस पे ज्यादा प्रेडिक्शन लगी हुई है, किस पे ज्यादा बोली कभी सुनी है ना कि किसकी बोली ज्यादा हो रही है, किसकी बोली कम हो रही है, किस पे पैसे लोग ज्यादा लगा रहे हैं, किस पे कम लगा रहे हैं, तो उसी को जितवा देते हैं। ये बहुत पुराना टेक्निक था कि किस पे बोली ज्यादा लग रही है, जैसे रेसलिंग में भी हुआ करता था कि किस पे बोली ज्यादा लग रही है, किस पे बोली कम है, किस पे लोगों की प्रेडिक्शन ज्यादा है, किस पे लोगों ने ज्यादा बेट लगाई है, तो उसको हरवा दो और दूसरे को जितवा दो। तो यही वाला सीन होता है इसमें गैम्बलिंग एप्स में। तो आपको ये फंडा समझना पड़ेगा कि आप जो अपनी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आप बोरो कर लेते हो, आप अपनी कॉलेज की फीस खर्च कर देते हो, या आप अपनी सैलरी खर्च कर देते हो, या आप अपनी कोई जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो आप तोड़ देते हो इन सब एप्स के चक्कर में। और डेली आप लोगों को फंसाना इतना आसान होता है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाता है, आपको 1-2 बातें बता देता है, आपको ऑनलाइन खेल के तक दिखा देता है कि देखो मैं ऑनलाइन खेल के दिखा रहा हूं और देखो मैं जीत गया। तो यहाँ पे आपको ये जो समझना होगा कि ये जो ऑनलाइन खेल के आपको दिखाते हैं ना, कोई भी लूडो का दिखा रहा हो या कोई बैटिंग एप्स का दिखा रहा हो, किसी भी एप्स का दिखा रहा हो, तो ये जो ऑनलाइन खेल के आपको दिखाते हैं ना कि देखो मैं तो फटाफट जीत गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरा ग्राफ ऊपर चला गया, मेरा ग्राफ नीचे आ गया, तो भाई ये आपको समझना होगा कि ये जो जिन ऐप से ही करते हैं ना वो डेमो एप्स होते हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं। जिन कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं ना वही कंपनी इनको वो अकाउंट्स देती है, और उन अकाउंट्स पे पहले से ही पीछे कॉन्फ़िगर हुआ होता है कि वो अकाउंट जो है प्रॉफिट ही दिखाएंगे हमेशा। तो वो जो मर्जी खेल रहे हैं उनको तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उनको वो ऐप प्रमोशन के लिए दिया उन्होंने। वो तो आपको जीता हुआ नहीं दिखाएंगे, अगर वो ये अपने प्रमोशनल वीडियो में ये नहीं दिखाएंगे कि देखो हमने जीत लिया, तो आप मानोगे कैसे उनकी बात। तो इसलिए कंपनी पहले से ही उनको वैसा अकाउंट देती है जो कि हमेशा जीतेगा ही जीतेगा हर केस में। तो इसलिए वो वीडियो बनाते हैं और उनका अगर आप ऊपर जाता है वो जीत जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि देखो मैं तो जीत गया, आप भी जीत लो फटाफट, मैंने गाड़ी ले ली, या मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने घर बना लिया इन ऐप से, तो आप भी बनाओ। और आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आप हारे ही जा रहे हो, हारे ही जा रहे हो, और वहां आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। और दूसरी चीज, अगर आपको कभी ऐसा ट्रस्ट करना हो ना, तो जो लोग ऐप्स बना, जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स, जो ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे ऐप्स हैं, उनको कहो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ एक बार हमें कि बैंक स्टेटमेंट में आपके विड्रॉ हो रहे हैं, पैसे नहीं हो रहे, या आपकी बैंक में कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब बैंक के एक बार ट्रांजेक्शन तो शो करो हमें, देखना वो शो करते नहीं करते, क्योंकि वो पैसा कभी बैंक में आता ही नहीं है। वो तो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया जाता है कि मैंने ऑनलाइन खेला और मैं जीत गया और मेरे बैंक में आ गए। तो ये बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, ये टोटली फ्रॉड है, चाहे कोई भी ऐप हो। आप कोई भी ऐप की बात कर लो, ये फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो आपको ऐसे ऐप्स से, कलर ट्रेडिंग स्कैम के ऐप्स से बच के रहना। अगर आप अभी भी कोई ऐसे ऐप्स को देख रहे हो या फंसने वाले हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी ऐसे ऐप्स पर भरोसा मत करो। आप अपनी सारी इनकम गवा दोगे, सारी जो इन्वेस्टमेंट है गवा दोगे, परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, जब अपना पैसा जो परिवार में खर्च करना था, बच्चों पे खर्च करना था, माँ बाप पे खर्च करना था, जब आप वो ऐप्स के अंदर ही खर्च कर दोगे और डुबा दोगे, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे और बाहर निकलना उससे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा रिकवर ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुनी होगी, एंड तक देखी होगी और आपको समझ में आई होगी। ऐसे ऐप से दूर रहिए, ये वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी ऐसे कोई ऐप्स में फंसने वाले हैं तो ध्यान रखिए और अपने पैसे बर्बाद होने से बचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।